न्याय जी, माफिया सरगना विजय मिश्रा, जिसके खिलाफ पिछले दिनों आपने साक्षात्कार देकर उसके कारनामों के बारे में खुलासा किया था, तदोपरांत विजय मिश्रा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पत्रकारों को बताया कि ब्राह्मण होने की वजह से और ठाकरों की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या कराने पर आमादा है। इसके बारे में क्या अपडेट आई है आपके पास, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये सब तो पुरानी बात हो गई कि ब्राह्मण होने की वजह से माननीय महाराज जी उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, कर्मठ, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही 24 घंटा में 40 घंटा वो सोने वाले व्यक्ति हैं। विकास कार्य, माफियाओं के दमन के खिलाफ उन्होंने कमर कसा है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं मुख्यमंत्री जी। रही बात विजय मिश्रा की अपडेट की, तो हम आपको बताना चाहते हैं, जो भदोही पुलिस को भी नहीं पता चल सका अभी तक, एलआई डिपार्टमेंट भदोही भी सो रहा है और विजिलेंस विभाग को भी नहीं पता है कि विजय मिश्रा का असली संबंध किससे है और किस प्रकार का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कालीन एक्सपोर्टर लल्ला राम मौर्य, जिसका आइडियल टावर, एक ज़माने में आइडियल टॉप एक होटल हुआ करता था, जो लड़कियों का अबू धाबी से, दुबई से और शारजाह से और रसियन डांसरों को बुलाकर यहाँ पर तमाम पूर्वांचल के बैंक के बड़े बैंक के मैनेजरों और तमाम बीडीए के इंजीनियरों तक को जो है, और तमाम अपने जिससे इसका साठगांठ रहता था, माफिया वगैरह, ये सबको जो है अपने होटल में बुलाकर ये लड़कियों के साथ जो है ये धंधा करवाता था, उनको परोसता था। और इसके जब तत्कालीन इंस्पेक्टर कैंट, थाना कैंट, महिमा राय को सूचना मिली, उन्होंने छापा मारकर दर्जनों लड़कियों को और दर्जनों बैंक के अधिकारियों को और बीडीए के लोगों को भी पकड़ा, जो इंजीनियर थे। और हम जो है तो पकड़ा, उसके बाद थाने ले गए, एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन मामला रफा दफा हो गया। उसमें भदोही का भी एक आदमी था, उसमें भदोही का भी एक पैसे वाला पकड़ा गया था। और जी खैर, उसका नाम एक मुस्लिम था, खैर भदोही का। तो मैं आपको बता दूं कि माफिया सरगना विधायक विजय मिश्रा एवं उसके काले कारनामों को सफ़ेदपोश करने वाला एवं रसियन डांसर तथा दुबई, अबू धाबी से सैकड़ों लड़कियों को बुलाकर कारगल और वेश्यावृत्ति करवाने वाले गलीचे कालीन एक्सपोर्टर एवं होटल कारोबारी डाकू लल्ला राम मौर्य एवं उसका भाई श्री राम मौर्य, जो कई ट्रक चलवाता है, और मिर्ज़ापुर वाला, जो मिर्ज़ापुर का वो बन रहा है हॉट मिक्स प्लांट, उसमें 20 बीघा में बन रहा है मिर्ज़ापुर में। नाम है लल्ला मौर्य का। 150 करोड़ रुपया विजय मिश्रा ने लगाया है। हॉट मिक्स प्लांट मिर्ज़ापुर में जो बन रहा है लल्ला राम मौर्य का, उसमें 150 करोड़ रुपया काला धन विजय मिश्रा माफिया ने लगाया है। माफियावाद से कमाया हुआ पैसा है ये मैटर ईडी को जाना चाहिए, ये मैटर सीबीआई को जाना चाहिए, ये मैटर विजिलेंस को जाना चाहिए, ये मैटर आर्थिक अपराध शाखा को जाना चाहिए, ये मैटर ईओडब्ल्यू को जाना चाहिए। तो वहाँ लगा हुआ है। इनके होटल कारोबार में भी विजय मिश्रा का पैसा लगा हुआ है, सैकड़ों करोड़ लगा है। यहाँ से लेकर अमेरिका तक गलीचा का काम इनका है। गलीचे के आड़ में ये ड्रग्स का भी धंधा चलता है। कस्टम विभाग ने पकड़ा भी था और वो पेनाल्टी भी ठोका था, और अभी भी वो केस चल रहा है कस्टम विभाग का। बम्बई कस्टम विभाग ने पकड़ा था। जहाँ भी लल्ला राम मौर्य को गुंडई की ज़रूरत होती है, राजनीतिक रसूख की ज़रूरत होती है, वहाँ पर वो विजय मिश्रा का इस्तेमाल करते हैं। और
विजय मिश्रा ही क्यों, मुख्तार अंसारी भी जो है विजय मिश्रा का खास रहा है। लल्ला राम मौर्य के होटल में वो भी आता था यासी करने, मुझे अच्छी तरह याद है, आइडियल टावर में। तो अब आपको बता दें कि उसके अलावा विजय मिश्रा तो उनके भाई श्री राम मौर्य, उसका पुत्र जो है क्रमशः कुंदन आर्या, सुधीर मौर्य एवं लल्ला राम का बेटा तुषार मौर्य होटल और कालीन के बिजनेस की आड़ में खाड़ी देशों में नौकरी के नाम पर कबूतरबाजी एवं लड़कियों को लाने ले जाने के लिए फर्जी पासपोर्ट वीजा का इस्तेमाल करता है। विजय मिश्रा सब करवाता था लल्ला राम मौर्य का। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समेत और इसका गैंग, जिसमें विजय मिश्रा व गैंग में शामिल अन्य लोग भारी पैमाने पर लड़कियों की सप्लाई में उनकी इच्छा के विरुद्ध दैहिक शोषण, यानी 1 लाख में यदि लड़की को रसिया से या अबू धाबी से या दुबई से अगर बुलाया गया किसी अच्छी मॉडल को, तो उसको जो है 1 लाख में बुलाकर और उसको पेमेंट 15,000 देते थे, 15 से 20,000 एक महीने में। ये तो हाल है साला विजय मिश्रा का, लल्ला राम मौर्य का और इसके भाई का श्री राम मौर्य का, इसके लड़कों का, 2 लड़कों का। तो ये क्या हुआ, जब पेमेंट आप नहीं पूरा किए तो ये उनकी इच्छा के विरुद्ध काम आप करिए। ठीक है, बेचारी क्या करेंगी, चली जाएंगी जाते। अब इसके बाद पेमेंट दिया जाता। ये पेमेंट दिल्ली में विजय मिश्रा करता था लड़कियों को, और दोनों का लगभग 40 वर्षों से 1970 के दशक में जब विजय मिश्रा एक मामूली कार ड्राइवर था, 1970 के दशक में विजय मिश्रा एक मामूली कार ड्राइवर था और नन्नू खान के यहाँ ये नौकर था लल्ला राम मौर्य। लल्ला राम मौर्य नौकर था और गलीचे का जो ऊन होता है उसको ये सड़ी मोटरसाइकिल पर लाद कर जगह जगह बेचता था, क्रेडिट पर लेके नन्नू खान साहब से, जो आज हमारे बीच नहीं है, मरहूम हैं। उसके बाद ये कार चलाता था और ये ऊन बेचता था। दोनों की दोस्ती हो गई, 40 साल हो गया। और नन्नू खान के ही टुकड़ों पर विजय मिश्रा भी पला, उन्हीं के टुकड़ों पर। बाद में उनका कार चलाने लगा विजय मिश्रा, नन्नू खान साहब का, और ये लल्ला राम मौर्य पहले ही से था वहाँ। तो दोनों उन्हीं के टुकड़ों पर पले। बमुश्किल 2 जून की रोटी इन लोगों को नसीब होती थी। ये कार ड्राइवर कितना कमाएगा, विजय मिश्रा कार ड्राइवर था साला, वो कार भी अपना नहीं था, टैक्सी का कार चलाता था। लल्ला राम मौर्य ऊन किराए पर लेके उनसे उधार लेके नन्नू खान साहब से बेचा करता था जगह जगह जाके। तो 2 जून की रोटी जो है इनको नहीं जुटती थी 1972-73 के दशक में। अब तमाशा सुनिए। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, कोयला के बड़े कारोबारी तत्कालीन श्री नंद किशोर रुंगटा जी का अपहरण 22 फरवरी 1997 को मुख्तार अंसारी, अताउर रहमान, साहबुद्दीन और विजय मिश्रा ने अपहरण कर लिया। किस तरह से अपहरण हुआ हम बताना चाहते हैं। अताउर रहमान गाड़ी में से उतरा, चूँकि रुंगटा मुख्तार को भी कुछ पैसा दिया करते थे, सपोर्ट किया करते थे कि ठीक है बेटा आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। तो उसने अताउर रहमान, जो उसका चचिया ससुर है मुख्तार अंसारी का, और पाकिस्तानी लड़की से शादी कर लिया। वही रंग किशोर रुंगटा वाले में पैसा मिला तो मुख्तार अंसारी ने उसको 50 लाख रुपया उसमें से दे दिया, 3.5 करोड़ में से। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया। बाबू अताउर रहमान गए, उनको रुंगटा जी पहचानते थे। उसने धीरे से कान में कहा कि बाहर भैया गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं मुख्तार भैया। तो उन्होंने कहा बुला लो चाय पानी करने, पुलिस खोज रही है, 2 मिनट गड़िए पर आप सुन लीजिए। धीरे से रंग किशोर रुंगटा गाड़ी पर आए, शीशा थोड़ा सा खुला, मुख्तार ने दरवाज़ा खोला कि बाबूजी बैठिए। बाबूजी बैठ गया कि कुछ बात करने आया। इतना बड़ा साला एक घातक है, ये भीष्म पितामह की तरह नहीं है, ये घातक है। ये विजय मिश्रवा, ये साले जितने हराम खोर हैं ऐसा ही ये किए हैं, पैसा ऐसा ही बनाए।
इतना बड़ा विश्वासघात नंदकिशोर रुंगटा के साथ विजय मिश्रा और मुख्तार अंसारी ने किया। लल्ला राम मौर्य को सब मालूम था, पूरी प्लानिंग मालूम थी। और उसके बाद एम्बेसडर कार में उनको लेकर चल दिए सब। और वहां पर गोपीगंज में लल्ला राम मौर्य का जो आलीशान मकान है और आइडियल कारपेट, यानी कि कारपेट का भी धंधा वहाँ पर है, बहुत बड़ा है, कई बीघा में है। उसमें ये लोग जाके गाड़ी एंट्री करके लल्ला राम मौर्य के यहाँ रात भर रुके। नंद किशोर रुंगटा के मुंह में जो है टेप चपका के हाथ पैर बांध के कुर्सी पर लगा दिए। भोर में वहाँ से ये लोग लल्ला राम मौर्य के आवास से गोपीगंज से लेकर फिर ये लोग झूसी पहुँचे। झूसी पुल के नीचे इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का MIG फ्लैट में नंद किशोर रुंगटा जी को रखा गया। और वो फ्लैट किसका था? लल्ला राम मौर्य का था। लल्ला राम मौर्य ने उस फ्लैट में रखवाया था। और उसके बाद वहाँ से गाड़ी जो है, वहाँ से फिर इलाहाबाद गया विजय मिश्रा और नशीली इंजेक्शन खरीद के लाया, क्योंकि नंद किशोर रुंगटा बहुत चिल्ला रहे थे। तो थोड़ा सा भी मुंह खोले पानी पीने के लिए, पानी फेंक दें, कहें साले तुम लोगों को मैं साले बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई साले, हमारे आगे चवन्नी मांगने वाले साले मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, तुम्हारी औकात कैसे हो गई हमको अपहरण करने की? हैं, हमने क्या खता किया है? तो सुई फिर मंगाया गया। विजय मिश्रवा जाके ले आया साला कोनो नर्सिंग होम से निकाल के, और वो इंजेक्शन लगाया गया जो 6 घंटा तक बेहोशी में रखता था। इस तरीके से उनकी ज़िंदगी को ये सब साले जो है खा गए। और उनके परिवार को फ़ोन करके, नंद किशोर रुंगटा जी के परिवार को फ़ोन किया गया। उस ज़माने में लैंडलाइन ही था, फ़ोन किया गया और ये बताया गया कि नंद किशोर रुंगटा हम लोगों के कस्टडी में है। और अपना नाम छिपाया इन लोगों ने और कहो कि जो है, तो घर वालों ने कहा कि क्या सबूत है कि वो जिंदा हैं? कहा ठीक है, हम आपको सबूत देंगे, हम आपको उनका वीडियो बनाकर भेजेंगे। तो फिर जो है अपहरणकर्ताओं ने, इन लोगों ने उनको फ़ोन कर, उनके घर वाले को फ़ोन किया कि मुगल सराय में जो ओवर ब्रिज है उसके नीचे तीसरे खंबा के पास एक ठोंगा में, एक डब्बे में वो कैसेट जो है वीडियो रख दिया गया है। उसको आप वहाँ से मंगवा के देख लें, फिर आपको हम लोग फ़ोन करेंगे। मंगवा के परिवार ने देखा कि नंद किशोर रुंगटा जी एकदम से झूम रहे हैं, होश में नहीं हैं, ऐसा लग रहा था, लेकिन जिंदा हैं। पुलिस भी बहुत इसमें कुछ कर नहीं पाई। परिवार के पास फिर कोई चारा नहीं था कि अपने नंद किशोर रुंगटा जी को बचाया जा सके। और उनकी पत्नी, उनका लड़का, उनका खानदान सब लोग मिलकर 5.5 करोड़ रुपया की मांग इन लोगों ने किया, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा ने। और 3.5 करोड़ रुपया में डील तय हो गई। और डील ये हुआ कि बिहार में फलाना ज़िला में आप भेजिए, और जिसको भेजेंगे उसका आइडेंटिफाई, कपड़ा लत्ता क्या पहना है ये बता दीजिएगा, किस गाड़ी से, किस कलर की गाड़ी से, उसको कल आप लोग भेज दीजिए। 2 बड़े बैग में 3.5 करोड़ रुपया गिन कर रखवा दिया गया। 2 मुनीब गए, 2 मुनीबों को, विश्वासी मुनीबों को भेजा गया गाड़ी से। तो फिर फ़ोन किया अपहर्ताओं ने कि ऐसा है, मुनीब जी लोग, उन लोगों से कहिए जो लोग पैसा लेकर आए हुए हैं और रास्ते में हैं, उन लोगों से कह दीजिए फलाने जगह पर गाड़ी रोक दें और वहाँ छोड़ दें गाड़ी ड्राइवर के साथ, और वो जो है रिक्शा से रेलवे स्टेशन रोड पर आवें। रिक्शा पर ये लोग अभी रेलवे स्टेशन रोड के लिए बढ़े, तब तक मारुति वैन से घेर के उन लोगों ने कहा कि हम लोग जो है अपहरणकर्ता की तरफ से हैं, 3.5 करोड़ लाए हैं। कहा हाँ दे दीजिए। 3.5 करोड़ दोनों मुनीब ने दे दिया। 3.5 करोड़ रुपया लेने के बाद साले इतने हरामजादा है मुख्तार अंसारी और ये साला कमीना विजय मिश्रा, जो ब्राह्मण के नाम पर कलंक है, कलुषित है ये। इन सालों ने, और ये लल्ला राम मौर्य
साले ने शरण दिया था, सब पता था इसको। इन लोगों ने बेरहमी से पैसा मिलने के बाद बेरहमी से बोटी बोटी करके 50 बोटी कर डाला और उसको इन लोगों ने झूसी पुल से उसको दोनों तरफ, पुल के दोनों तरफ इन लोगों ने आधा आधा 2 बजे रात में फेंक दिया और उनका सर, उनका चेहरा भी पूरा जला दिया ताकि कोई मिले भी तो पहचान न हो। आज तक नंद किशोर रुंगटा का लाश नहीं मिला। उनके परिजनों को 3.5 करोड़ रुपया मुख्तार अंसरिया ने ठग लिया और विजय मिश्रा ने ठग लिया। और ये साला लल्ला राम मौर्य साले को कुल पता था, साला अपने घर में जगह दिया साले ने, नई झूसी में साले ने फ्लैट दिया। इतना बड़ा साला ये विषधर नाग है। व्यापारी होते हुए एक बड़े व्यापारी, वो भी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की इस तरह से जो है पैसा लेकर हत्या कराए जाना, अपहरण कराए जाना, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्यायोचित है। अब आपको बताते चले, पैसा पाने के बाद विधायक माफिया विजय मिश्रा एवं उसके काले कारनामों के सपोर्ट करने वाला एवं रसियन तथा दुबई अबू धाबी से सैकड़ों लड़कियों को बुलाकर कालगल और वेश्यावृत्ति करवाने वाले गलीचा व कालीन का एक्सपोर्टर और इंपोर्टर होटल कारोबारी साला राक्षस है कि होटल कारोबारी है, ये व्यापारी है साला। हाँ, नंद किशोर रुंगटा को मरवा डाला साले ने। और उसका भाई श्री राम मौर्य, उसका पुत्र कुंदन आर्य, सुधीर मौर्य, श्री राम इसका भतीजे हैं दोनों, लल्ला राम का बेटा तुषार मौर्य, होटल और कालीन का बिजनेस के आड़ में खाड़ी देशों में नौकरी के नाम पर कबूतरबाजी एवं लड़कियों के ले जाने के लिए फर्जी पासपोर्ट व वीजा का इस्तेमाल करते थे। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समेत और इसका गैंग जिसमें विजय मिश्रा शामिल है, भारी पैमाने पर लड़कियों की सप्लाई उनकी इच्छा के विरुद्ध दैहिक शोषण यानी लाख में यदि 1 लाख में लड़की को तय किया गया तो 15-20 हज़ार रुपया देकर भगा दिया जाता। ये है, आगे लीजिए। ये सालों ने इतना पाप किया। अब उसके बाद रुंगटा जी को मार डाला गया। आज तक लाश की एक बोटी तक जो है उनके परिवार को नहीं मिला। 3.5 करोड़ अलग ले लिया गया। बाबू अताउर रहमान बाबू पर 2 लाख रुपया इनाम, साहबुद्दीन पर 2 लाख रुपया इनाम रखा गया, सब पे इनाम रखा गया। अब इसके बाद पैसा ले लिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना दिल्ली के सुखनंदन प्रेमी जी की है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो है जिसका मैं खुलासा कर रहा हूं वो दिल्ली के सुखनंदन प्रेमी जी जो बसंत विहार कॉलोनी नई दिल्ली में रहते थे। होटल अमाया का सौदा 21 करोड़ में 2007 में लल्ला राम मौर्य ने उनसे तय किया। एडवांस के तौर पर सुखनंदन प्रेमी जी ने 5 करोड़ रुपया का चेक बतौर नजराना के रूप में दे दिया। तदुपरांत 2 महीने में 16 करोड़ देके रजिस्ट्री कराने की बात थी होटल अमाया की। और उसके बाद जब उन्होंने 16 करोड़ का इंतजाम करके फ़ोन किया लल्ला राम मौर्य को कि हमारा पैसा तैयार हो गया है, हम कल आ रहे हैं, रजिस्ट्री करवा दीजिए। तो लल्ला राम मौर्य ने कहा कि अब हम नहीं बेचेंगे होटल। तो उसने कहा कि हमारा पैसा लौटा दीजिए। तो कहा कि पैसा भी नहीं लौटाएंगे। तो प्रेमी जी जो है सुखनंदन प्रेमी भाग के आए बनारस इसके होटल पर। इसने विजय मिश्रा को पहले ही से बुलाकर अब विजय मिश्रा के साथ 40 राइफल और बंदूकधारी साले अब लगे मारने होटल के स्वीट रूम में ठहरा कर इतना मारे। उनके साथ एक सीए भी आया था, उसको भी सर फोड़ दिए। उसके बाद विजय मिश्रा ने कहा कि साले मादरचोद, उनके कनपटी पर पिस्टल लगाकर कहा साले मादरचोद साले सुखनंदन प्रेमी, तुम साले लल्ला राम भैया से तुम पैसा लोगे साले? क्या नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, मारिए मत, मारिए मत, मारिए मत, चाहे साले जाओ, तुमको मैं दिल्ली छुड़वा रहा हूँ अपनी गाड़ियों से। मेरे आदमी जाएंगे अपने आदमियों के साथ। वो लोग जहाज से चूंकि आए थे अपने गाड़ी से और अपने अंगरक्षकों के साथ जो है विजय मिश्रा जो है दिल्ली भिजवा दिया उनको। अब बेचारे जाके ट्रीटमेंट कराए। उनके घर में रोहा रोहट हो गया। एक तो 5 करोड़ रुपया वो भी चला गया। अब वो बड़ी पसोपेश में हुए। ठीक होने के बाद उन्होंने
30 हजारी न्यायालय में आर्बिट्रेशन सेल में उन्होंने जो है मुकदमा दायर किया 30 हजारी में, और उस पर जो है आर्बिट्रेशन सेल ने जो है उनके पक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान जस्टिस ने फैसला दिया जस्टिस ने। और उसके बाद इस साले क्या किए कि इतने बड़े इनके रैकेट हैं, और इनके रैकेट में जो है एक मंत्री भी शामिल है, जिनका नाम माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। ये बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है। ये कैडर का तो आदमी है नहीं साला, ये तो बहुजन समाज पार्टी से आया है, रुपया उतारा है, रुपया टिकट बेचवाया है, यहाँ वहाँ यहाँ हर जगह असाले ने मायावती को पैसा दिया है। तो महंत जी को क्या मालूम, माननीय मुख्यमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को क्या मालूम? ये तो आया है गलत जगह से ना। एक कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, आरएसएस से कैडर मिलता है। मैंने भी आरएसएस की शाखाएं लगाई हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। मैं जानता हूं कि अनुशासन और अनुशासित रहना और किस तरीके से समाज में गरीबों के उत्थान के लिए काम करना, ये आरएसएस में सिखाया जाता है। राष्ट्रभक्ति भी सिखाया जाता है। मैं आरएसएस के स्कूल में समर्थ बाल विद्यालय में मैं पढ़ा भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये कैडर बेस्ड पार्टी। अब ये बाहर से आई हुई मछली, ये हैं सुशील सिंह हैं, ये सब बाहर से आए हुए मछली हैं। ये सब जो है तालाब को गंदा कर रहे हैं, बीजेपी को गंदा कर रहे हैं, महाराज जी का नाम जो है चौपट कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिरादरीवाद के तहत लल्ला राम मौर्य के सर पर हाथ है, और लल्ला राम, और इतने नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य से विजय मिश्रा का भी साथ है। लल्ला राम मौर्य ने परिचित कराया, और सारा जो है इनका काम जो है वो करवा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उसका उदाहरण भी है, लेबर कोर्ट में मामला गया, जो बेचारे लेबर थे, मैं बता रहा हूं, तो सुखनंदन जी ने जो है 30 हजारी कोर्ट में जो है दावा ठोका, और उसके बाद जो है उसके बाद सुखनंदन प्रेमी ने 5 करोड़ रुपया मांगा, और उसके बाद मारपीट सब की है, उनको भेज दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने 30 हजारी कोर्ट में आर्बिट्रेशन सेल में आर्बिट्रेटर अधिकारी ने सुना, और आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स के तहत केस दायर किया। फैसला उनके पक्ष में रहा, लेकिन इन सबों ने अपना मिनिस्ट्रियल सोर्स लगा के पैसे के बल पर वहाँ से केस ट्रांसफ़र करा दिया बनारस। ये केस आ गया बनारस में आ गया। अब बनारस में आ गया तो बनारस में जब आ गया, मंजूषा प्रेमी वो मर गए, सुखनंदन प्रेमी, प्रकाश गुप्ता, लल्ला राम और श्री राम मौर्य आर्बिट्रेशन कमर्शियल कोर्ट में आ गया। केस नंबर 79/2014, 88/2014। अब इसके बाद यहाँ पर जज को सेटिंग किया गया। जज को सेट करने के लिए विजय मिश्रा को 1 करोड़ रुपया लल्ला राम मौर्य ने दिया। अब विजय मिश्रा ने 50 करोड़ दबा के और अपने खास आदमी से उस जज को सेट कर दिया 50 लाख देकर। उस जज ने जो है इस बेचारी अनाथ महिला जिसका पति मर गया 5 करोड़, इसके खिलाफ फैसला दे दिया। और इस फैसले के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर किया इस महिला ने और इसके बेटे ने, जो स्टिल पेंडिंग है। मैं इनको न्याय दिलाऊंगा। सुखनंदन प्रेमी की आत्मा भटक रही है साले, लल्ला राम मौर्य याद रख, अब विजय मिश्रा तू भी याद रख, और उसकी पत्नी और उसके बच्चे के साथ न्याय होगा साले। 5 करोड़ रुपया मैं ब्याज दिलवाऊंगा, हाई कोर्ट में पैरवी करूंगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने इस तरीके से पैसा बनाया है, गुंडागर्दी करके, लड़की सप्लाई करके, अधिकारी को मस्त करके, सप्लाई करके। अब बड़ी बेरहमी से जज साहब ने मंजूषा प्रेमी और उनके लड़के के खिलाफ और लल्ला राम मौर्य आदि के पक्ष में फैसला दे दिया। बारे जज साहब वाह,
ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े साहब के हाथ में कमान है देश की न्यायपालिका का। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जुडिकचर एट इलाहाबाद के हाथ में कमान है। ऐसा नहीं चलेगा, इसमें कंप्लेंट भी मैं करूंगा, फिर से इसको मैं इस पर जांच बैठवाऊंगा। और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील जो है स्टिल पेंडिंग है। तो ये हो गया एक मामला। और आपको बताना चाहता हूँ, इनके दो फर्म हैं लल्लाराम मौर्य के, आइडियल होटल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दूसरा है आइडियल कारपेट लिमिटेड, जो 17 दिसंबर 1985 को ये कंपनी बनाई गई। और इसमें डायरेक्टर न होते हुए भी पैसा विजय मिश्रा ने लगाया है, और वो भी डायरेक्टर, उसकी पत्नी भी डायरेक्टर। केस नंबर है, अब देखिए, अपने जब इसके होटल में लड़कियां पकड़ी गई, सप्लाई हुआ, तो उसके बाद बनारस की महिला संगठनों ने हजारों की संख्या में लल्लाराम मौर्य का आइडियल टावर होटल घेर लिया और मार्च प्रदर्शन, मार्च तोड़फोड़ होने लगा। उसके बाद लल्लाराम मौर्य ने क्या किया, लल्लाराम मौर्य ने अपना होटल बंद कर दिया। सारे मतलब 200-250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। उनका पीएफ, उनका सारी चीज़ें जो पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, और उसके बाद जो है जितने भी इनके फंड है बेचारों के, गरीबों के, वो सब हड़प लिया। तो उन लोगों ने आइडियल्स होटल उन्होंने खान पान कर्मचारी संघ, ये यूनियन का नाम है, उस समय तत्कालीन जो आइडियल होटल था, खान पान कर्मचारी संघ, केस नंबर 30-31-32/2008 में दाखिल हुआ। और वर्सेज आइडियल होटल्स एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट इज़ थ्रू डायरेक्टर लल्लाराम मौर्य एंड हिज ब्रदर, ये है। और इसमें जो है ये लेबर अधिकारी बैठे हैं, लेबरों के लिए बैठाया गया हर जगह लेबर अधिकारी को, लेबर कोड बना है। और पूरा लेबर कोड जो है लेबरों के नाम पर, लेबरों द्वारा जो मालिकानों द्वारा हक अधिकार जो लेबरों का छीना जाता है, उसके खिलाफ वहाँ जाकर खड़े होते हैं, लेकिन लेबरों के पक्ष में फैसला नहीं होता। इतने बड़ा ये लेबर विभाग जो है, ये इतना बड़ा घोटालेबाज है। फैसला कैसे होगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं लेबर डिपार्टमेंट के, तो लेबर अधिकारी की हैसियत है लेबर कमिश्नर की कि फैसला दे देगा? हैं? लड़ते लड़ते थक गए बेचारे, पैसा नहीं इनके पास कि लड़ सके। 2008 का मुकदमा, अभी तक कोई फैसला नहीं, लटका के रखा। ये तमाशा बनाए हैं? और मिर्जापुर में साला 20 बीघा में हार्ट मिक्स प्लांट बन रहा है मौर्य जी का, विजय मिश्रा का पैसा लगा है। अब देखिए, इनका जो अमाया होटल है, कोरोना काल में ये 7 फ्लोर का नक्शा पास है, 7 मंजिला बना हुआ है ये होटल। और इस कोरोना काल में इन्होंने बीडीए के इंजीनियरों को मिलाकर, बीडीए के इंजीनियरों एवं अन्य लोगों को मिलाकर इन्होंने 8वीं मंजिल बना लिया बिना नक्शा के। 8वां फ्लोर बना लिया बिना नक्शा के, 14 कमरा भी बना लिया, चल भी रहा है। हमको बीडीए के माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय श्री राहुल पांडे जी, ठीक है ना, राहुल पांडे जी से मैं गुजारिश करता हूं, और बीडीए के श्रीमान सचिव जी से भी गुजारिश करता हूं कि आप लोगों के रहते इस तरह का काम हुआ है। अमाया होटल में एक फ्लोर पूरा बनवा लिया गया, 14 कमरे बन गए, चल भी रहा है। लेकिन मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष लोकप्रिय राहुल पांडे जी, जिन्होंने ब्रजेश सिंह का जो है पसीना बहवा दिया, राय साहब के बगीचा में जो इन्होंने कार्य किया, सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। बनारस से जब भी जाएंगे इनका पब्लिक स्वागत होगा।
इतने ईमानदार अधिकारी हैं, खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में काउंटर लगाए, एफिडेविट खुद जाके दिए, 3 दिन रुके थे उपाध्यक्ष महोदय। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपाध्यक्ष महोदय के नॉलेज में आने के बाद, सचिव महोदय के नॉलेज में लाने के बाद, ये अमाया होटल में जो 8वां फ्लोर बना है, बिना किसी नक्शा पास कराए इसको गिराया जाए। और मैं बताना चाहता हूं कि इसकी जांच ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, ईओडब्ल्यू इससे कराना जरूरी है इन लोगों को। अब देखिए, आज से 15 साल पहले, लगभग 1999-2000 के बीच में, ये जब इसके यहाँ जब तमाम महिला संगठनों ने चकला घर चलाने के खिलाफ बवाल किया, तोड़ फोड़ किया, तो इसने अपना होटल बंद कर दिया और सारे कर्मचारियों को भगा दिया। और उसके बाद जो है इसने जो है आइडियल टावर को किराए पर दे दिया, लीज पर, लीज डीड पर 11 साल के कलार्स ग्रुप को दे दिया। होटल यूपी होटल्स थ्रू इट इज डायरेक्टर आइडियल होटल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 11 वर्ष का ये यूपी होटल से, यानी कि कलार्क होटल वालों को इन्होंने 11 वर्ष का लीज देके भाग गया जो है अमेरिका ही है, कि कहीं हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए। ये भाग गया अमेरिका। और कलार्स होटल वालों ने इसको 3.5 साल 4 साल इसका होटल चलाया, लेकिन इतना बदनाम होटल ये हो गया था कि कलार्स वालों ने भी इसको बंद करने का निर्णय लिया। लेकिन जो होटल आइडियल के नाम से, जो इनके फर्म के नाम से, होटल आइडियल होटल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से, जो जिला आबकारी विभाग ने इनको बार लाइसेंस जारी किया था, उस बार लाइसेंस को इन्होंने सरेंडर नहीं किया। लल्ला राम मौर्य ने उस बार लाइसेंस को सरेंडर न करते हुए इन्होंने कलार्स वालों को दे दिया, और कलार्स वाले भी नया बार का लाइसेंस लेना ही उचित नहीं समझे। उसी लाइसेंस पर ये होटल चलता रहा। तो 5 से 6 करोड़ रुपया तो इनके ऊपर आबकारी का बाकी है। जो एक सिपाही था उसने जो है पूरा फाइल दबवा के सब खत्म करा के और रखवा दिया। फिर से लल्ला राम मौर्य जब वापस अमेरिका से लौटे तो फिर से इस होटल को इन्होंने नया जो है, नया नाम रख के, दूसरा नाम अमाया रख के, रेविटास रख के, जो भी इन्होंने जो है फिर से जो है नया लाइसेंस ले लिया, बिना पुराने लाइसेंस को पर फीस दिए बिना, 10 साल का बकाया दिए बिना इनको जो है नया आबकारी विभाग ने बार लाइसेंस जारी कर दिया। भारी पैसा खाया गया इसमें। आबकारी विभाग तो जान ही रहे क्या है, हाँ, गांजा से लेके, अफीम से लेके कुल तो बिकवा रहा आबकारी विभाग। हाँ, करुणेंद्र सिंह यहाँ बैठे तो हैं, हाँ, उनको कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। सुनाई देगा एक दिन। ईश्वर की लाठी में घबराइए नहीं, आवाज़ नहीं होती है। कब तक आप लोग गला घोटिएगा? तो ये हो गया आबकारी विभाग का। इन्होंने 5 करोड़ से ज़्यादा का जो है बेईमानी करके रखा है और फाइल दबवा दिया। आइडियल टावर्स का जो मिला था उस फाइल को इसने जो है बार लाइसेंस वाली फाइल को दबवा दिया और नया जो है इसको बार लाइसेंस। ये क्या तमाशा है भाई? आप पैसा दे के नवीनीकरण करा के उसके बाद जो है आप जो है अगर आप होटल का नाम बदल रहे हैं तो ठीक है, आप नया लाइसेंस पा सकते हैं। लेकिन आपने बिना पैसा अदायगी किए, आबकारी अधिकारियों ने बिना पैसा पुराना लिए और 5 करोड़ का राजस्व घोटाला, राजस्व का घाटा करके और इसको नया लाइसेंस दे दिया गया। इसकी भी जांच कराएंगे, इसके लिए भी जनहित याचिका दायर करेंगे पूरे मामले का। और इसके खिलाफ और भी मामले हैं।
एक इंद्रेश राय जेई है, हैं, और डीके सिंह एक जो है एक्सियन है पावर कारपोरेशन की। इनके बल पर पूरी बिजली आबाद गति से चल रहा है, होटल का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आबकारी विभाग में इंदु भूषण ओझा जो रिटायर हो चुका है, सिपाही था, करोड़ों रुपया कमाया है ये बनारस से, इंदु भूषण ओझा। और एक जो है आबकारी विभाग में बतौर सिपाही पोस्टिंग हुई थी और काफ़ी लूट खसोट किया। और एक हैं देव प्रकाश। ये देव प्रकाश जो है ये सिपाही से इंस्पेक्टर होके ऑन डिप्यूटेशन जो है ये आबकारी विभाग में आए। पहले ये लल्लाराम मौर्य के बहुत खास थे, सब काम धाम नहीं कराते थे आबकारी विभाग का, और फिर उसके बाद जो है इंदु भूषण ओझा हो गया। तो इनकी भी जांच जरूरी है और इनको रिवर्ट किया जाए। देव प्रकाश को जो है सिपाही से इंस्पेक्टर हो गए हैं, इनको रिवर्सन इनका होना चाहिए। जनहित याचिका भी इनके लिए भी मैं कर रहा हूँ। और प्रेमी जी के वाइफ की लड़ाई भी मैं लड़ूंगा, कहीं से पीछे नहीं हटूंगा। और ये डाकू लल्लाराम जो है, कुंदन आर्या, सुधीर मौर्य और ये विजय मिश्रवा, ये सब जो है कोरोना काल में जो है इन लोगों ने जो है काफ़ी जो है निर्माण करा लिया। एक तल्ला बनवा लिया, 2 तल्ला बनवा लिया, क्या कर लिया कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब का मकान अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ रहेगा, नक्शा के विपरीत, तुरंत गिरा दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है। लेकिन हमारे लोकप्रिय उपाध्यक्ष जी हैं और लोकप्रिय सचिव जी हैं, उनके नॉलेज में मैं डाल रहा हूं आपके माध्यम से। और इसका संज्ञान लेके हमारे होटल में जो एक तल्ला ऊपर बना हुआ है, 1 फ्लोर जो ऊपर बना है 14 कमरा, उसको तोड़वाएंगे, हैं, जो नक्शा ही नहीं पास हुआ है, चुपचाप चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी को क्या मालूम, माननीय सचिव जी को क्या मालूम? ये तो पूरा निर्माण विभाग है, पूरा इंजीनियरिंग विभाग है, पूरा नक्शा विभाग अलगे है इसका। तो अब आपको बता दें, ये तो हो ही गया, तत्कालीन इंस्पेक्टर करण ने मारा था। अब देखिए इसका हराईपना लल्लाराम मौर्य का। एक प्रभा तिवारी है, इसके दोस्त की लड़की है, इसको साले ने रखाइल बना लिया। लखनऊ में इसको फ्लैट भी दे दिया 5 कमरे का, और लखनऊ जाके जो है इसके साथ अय्यासी करता है। जो इसकी भतीजी लगेगी, बेटी लगेगी, उसके साथ साला अय्यासी करता है। और जब भी जाता है, इधर से अगर जाता है तो ट्रेन या कहीं बाहर निकलता है और दूर निकलता है, हिमाचल निकलता है, तो AC फर्स्ट का 2 बर्थ वाला कूपा ये रिजर्वेशन कराता है, एक अपने नाम, एक प्रभा तिवारी के नाम। और उसके बाद जो है उस कूपा में भी अय्यासी करते हुए जाता है लल्लाराम मौर्य प्रभा तिवारी के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लखनऊ के कई होटलों में ये जाता है, वहाँ अय्यासी करता है प्रभा तिवारी के साथ। और विजय मिश्रा का जो लड़का है विष्णु, वो इसके पतों को रखा हुआ है, लल्लाराम मौर्य के पतों को रखा हुआ है और अंग्रेलियाँ मनाता है। और इस साले को कोई लाज शर्म नहीं है। जनवरी 1907 ये बीडीए के निर्माण विभाग के अधिकारियों से मिलकर अपने होटल का नक्शा, जो अवैध 2 फ्लोर का पास है, जबकि 4 फ्लोर बनाया है रेबिटास में। मतलब 2 फ्लोर रेबिटास में बनाया, 2 अमायाम भी बनाया, 1 अमायाम बनाया। और इसकी अविलंब ध्वस्तीकरण की भी मैं मांग कर रहा हूँ माननीय उपाध्यक्ष जी से, माननीय सचिव जी महोदय से। और 14 कमरा बनवा लिया 8वें माले पर बिना नक्शा पास कराए। अब बेसमेंट में ये ऑफिस बनाया। बताइए बेसमेंट किस लिए होता है और ये क्या उपयोग कर रहा है? ऑफिस बना लिया है। अब पार्किंग गायब कर दिया। पार्किंग तो है ही नहीं है, हैं? तो ये सब चक्कर है। और 2000 बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। 2016 में नोटबंदी के दौरान 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में ये जो है इसको
एसबीआई ने इसको, गोपीगंज ब्रांच ने इसको जो है, और कई ब्रांचों में इसने विजय मिश्रा का 157 करोड़ रुपया जनधन खाते में जमा करा दिया। जनधन खाते में 157 करोड़ रुपया नोटबंदी में इसने नंबर 2 का काला धन जो है नंबर 1 कराया जनधन खाते में डलवा के। पीएफ घोटाला इसने किया। फर्जी पीएफ जमा दिखाने के लिए पीएफ अधिकारी मिस्टर माथुर को 10 लाख रुपए घूस देकर फाइल ठीक करवाई ताकि स्टाफ कर्मचारियों का पैसा न देना पड़े। 5 करोड़ पीएफ और अन्य फंडों का पैसा गरीब कर्मचारियों का साला हड़प लिया है, जिसके खिलाफ वो लोग जो है दौड़ रहे हैं लेबर कोर्ट में, और लेबर कोर्ट का लेबर विभाग का मंत्री का इसके सर पर हाथ है। और दूसरा बात, आइडियल होटल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये शेयर मार्केट में इन्होंने अपना शेयर निकाला था, और शेयर निकाल के इन्वेस्टर्स का जो है 20 करोड़ रुपया जो है इसने हड़प लिया। और इन्वेस्टर्स सब मिलके, जनता बेचारे मिलके जो सेबी के अधिकारी से को शिकायत पत्र दिया। तो सेबी के अधिकारी जो है इसकी जांच सेबी के अधिकारी कर रहे हैं। और डाकू लल्लाराम मौर्य ने इस तथ्य को छिपाया, जो प्रेमी जी थे जिन्होंने 5 करोड़ रुपया इसको दिया था, उनको ये नहीं बताया कि हमारे होटल पर सेबी जांच कर रही है। अगर किसी होटल पर सेबी या सीबीआई जांच कर रही है तो उसको कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। लेकिन इस तथ्य को छिपाकर 5 करोड़ रुपया उनका जो है हड़प लिया, और उनका हार्ट का दौरा पड़ गया, मर गए। अब उनके बीवी बच्चों को दौड़ा रहा है हाई कोर्ट में। तो इसको देख रहे हैं हम। और विजय मिश्रा के अलावा इसके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट जो है लागू लगाया जाए। और मैं बनारस के मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय से, प्रमुख सचिव गृह महोदय से, चीफ सेक्रेटरी महोदय से, माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री जी से, माननीय यहाँ के लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसका जो है सेबी वाली जांच जो है ये पूरी करा के, और जो है इसको जेल में डाला जाए। इसके ऊपर गैंगस्टर विजय मिश्रा के साथ लगाया जाए। विजय मिश्रा से इसके क्या रिलेशन है, 40 साल में क्या है, ये इसका भी जो है जांच करवा लिया जाए। और मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ और कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। और इसके 2 जीएम हैं, बड़े हरामी जीएम है दोनों। एक तो अपना जो है होटल भी चला रहा है कहीं ढाबा, एक राजीव राय है जीएम, और एक होटल का जो है पर्सनल मैनेजर है सिद्धार्थ वर्मा, पर्सनल मैनेजर सिद्धार्थ वर्मा और राजीव राय जीएम। ये दोनों जो है एक जो है होटल रेबिटास का सिद्धार्थ वर्मा, और राजीव राय जो है होटल आइडियल का है, अमाया का है। ये दोनों जो है पूरा लड़की सप्लाई में बिना जो है कमरा बुक कराए ये चलता है धंधा, ये सब चलवाते हैं। और ये सब जो है बड़े राजदार हैं, और इनको भी गिरफ्तार करके और गैंगस्टर में इनको भी बंद किया जाए, और इनसे भी पूछताछ किया जाएगा तो बहुत से राज बाहर हो जाएंगे। अब आ गई ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए हैं लल्लाराम मौर्य, यही हैं लल्लाराम मौर्य जी, ये हैं लल्लाराम मौर्य। ये देखिए, ये हैं लल्लाराम मौर्य जी, ये हैं लल्लाराम डाकू, देखिए लिखा है डाकू लल्लाराम मौर्य हैं। और इनके सर पर जो है काबीना मंत्री जी का हाथ है। तो ठीक है, हाथ है तो हाथ है तो हाथ है हैं। अब इनको जो है, इनको पहले हम, ये साला नहाया नहीं है 6 महीना जब से अमेरिका से लौटा, इसको साले को पहले हम करखा पोत रहे हैं इसके मुंह पे। ये देखिए कायदे से इसको करखा पोत के। अरे लल्लाराम मौर्य साले हैं, साला क्या समझता है रे? विजय मिश्रा गुंडा के साथ देगा? अरे नहीं सर, नहीं सर, हम साथ नहीं देंगे, हम लल्लाराम मौर्य के साथ साले। अरे साथ साले सड़ा जूता कहाँ गया? यही है, मर साले को, मर साले लल्ला मौर्य साला। चौध लल्ला मौर्य, तेरे से साले कितने आए ठंडू में, कितने गए साले हरामखोर साले, भोसड़ी मालक गुंडा साले। इसको साले को लल्लाराम मौर्य का ही देखो, ये विजय मिश्रवा है साला,
यही 420 करके देखो। यही 420 करता है विजय मिश्रवा को देखो। 40 साल पहले साला जो है ये जो है ट्रेवल की गाड़ी का ड्राइवर था, अब आज इसकी हैसियत क्या हो गई, अरबपति हो गया। आज इसकी इतनी हैसियत बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को ही जो है निशाने पर लिया हुआ है और अंडगवंड बोल रहा है साला ये है विजय मिश्रवा। ये साले लल्लाराम मौर्य और तू और मुख्तरवा मिल के साले तुम लोगों ने साले इतना बढ़िया नंद किशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और प्रमुख कोयला व्यापारी को तुम लोगों ने साले अपहरण करके झूसी में साले मार के मार साले को। अरे अरे साले मार साले के मार साले के मार साले के मार विजय मिश्रवा के मार विजय मिश्रवा के मार मिश्रवा के मार साले के। अधर चोर हमसे लड़ लो, बाकी तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो बहुत ऊंचे चीज है। आओ हमसे लड़ लो, आओ लड़ो साले। आओ बता रहे हैं लल्लाराम मौर्य, आओ साले तुमको साले होटलवा में घुस के साले जूता मारेंगे, जूता का माला पहनाएंगे साले सड़े जूते का। यही करखा तुमको ओरिजिनल में पोतेंगे लल्लाराम मौर्य विजय मिश्रा। इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना। और गरीब जनता का जो साले पैसा हड़पे हो, शेयर मार्केट से लेकर लेबरों का जो साले शोषण किए हो, खून पिए हो, दिमाग की तरह चाटे हो साले, सबका न्याय मैं करा के रहूंगा। जूता साले मारूंगा तुम लोगों को। मैं अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहे और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद और अमित शाह जी जिंदाबाद। जल्द ही स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आवें और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री कर्मठ, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। सत्यमेव जयते, न्यायपालिका जिंदाबाद, भारत के संविधान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।